वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई 2023 और 21 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह मेरी 6 बजे ये करंट की क्लास मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ, और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो मेरा सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत 27 पदकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो ये रहा है तीसरा स्थान। भारत के अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो ये जीता है भाला फेंक में। किस देश ने हाओसोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, ये की है उत्तर कोरिया ने। एनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट उच्चतम रैंकिंग में है, तो वो है सिंगापुर। और भारत कौन से स्थान पे आ गया, भारत का आ चुका है इसके अंदर 80वां स्थान। आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए पृथ्वीराज टोडाईमन ने कौन सा एकमात्र पदक जीता, तो ये जीता है कांस्य पदक। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर है, तो वो है तमिलनाडु। कौन सा शहर 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट चुका है, तो वो हट चुका है विक्टोरिया। किस कम्युनिटी नेता को मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो वो है एन शंकरैया। भारत को विकसित बनने के लिए 2047 तक कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि दर जरूरी है, तो ये है 7.6%। कौन सा देश खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो वो करेगा अपना देश है भारत। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी जो क्वेश्चन है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, और जो पीडीएफ है वो भी आपको शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो लगातार आपको मेरी क्लास मिल रही है। और कल मैंने आपको बताया सुबह, कल मेरी क्लास आई थी कल सुबह 10:30 यानी कि 10:30 पर मेरी क्लास आई थी सुबह, यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक। ठीक है, जनवरी से लेकर जुलाई तक मैंने पूरा खेल प्रदर्शन करवा दिया भी, यानी कि जितने भी खेल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, पूरा खेल खिलाड़ियों से संबंधित जनवरी से लेकर जुलाई तक मैंने बढ़िया तरीके से आपको क्लास दे दी है। लगभग मैंने 100 से ज्यादा वहां पर मैंने क्वेश्चन करवा दिए मुख्य तथ्य के साथ। कल मैंने आपको क्लास दे दी है, आप बढ़िया तरीके से देख लेना। कल 10:30 पर मेरी लाइव क्लास आई थी कल सुबह, तो वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिए, तो वो आप बढ़िया तरीके से देख लेना। आपका खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन एक भी बार है नहीं जाएगा। लगभग मैंने 40 मिनट की वो क्लास है और 100 से ज्यादा मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन वहां पर करवा दिए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ताजा अभी सीआरपीएफ सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल को क्या बोलते हैं, सीआरपीएफ है। क्या बोलते हैं, सीआरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ तो अलग होता है, एक होता है सीआरपीएफ। ठीक है, तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं सीआरपीएफ के, तो ये बन चुके हैं मनोज यादव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, तो मनोज यादव है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बन चुके हैं, यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन चुके हैं। और नितिन अग्रवाल कौन है, तो ये है बीएसएफ के महानिदेशक। ऑप्शन में और देखो बाकी, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, नितिन अग्रवाल। और अनिल चौहान कौन है, अपने देश के दूसरे सीडीएस। ठीक है, पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे और दूसरे सीडीएस कौन है, अनिल चौहान। तो अब रेलवे पुलिस सुरक्षा बल के नए महानिदेशक है मनोज यादव बन चुके हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव को सीआरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हरियाणा कैडर के 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर यादव को संजय चंद्र का स्थान लेंगे, तो ये मनोज यादव हैं, किसका स्थान लेंगे,
संजय चंद्र का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई को रिटायर होंगे। यानी कि अब 31 जुलाई आने वाली है, इसको ये रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद में मनोज यादव है, वो सीआरपी का पदभार है संभालेंगे। तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि कौन क्या से संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर हो सकता है पूछा जा सकता है। विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया ब्राजील के अंदर। कहां पर किया गया? ब्राजील के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, देखो, भारत ने तीसरी विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना अभियान सफलतापूर्वक समाप्त किया है। ब्राजील के नगरपालिका शहर पारा डी मिन्स में आयोजित प्रतियोगिता में 9 पदक जीते हैं। यानी कि भारत ने क्या इसके अंदर 9 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने पदक है? भारत ने 9 पदक जीते। भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारत ने 10 से 12 जुलाई तक आयोजित चैंपियनशिप में 4 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। यानी कि स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीता, 4 तो रजत पदक जीत लिए और 5 कांस्य पदक जीते, टोटल 9 पदक जीते हैं। तो ये ध्यान रखना, विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आयोजन है ना, वो ब्राजील के अंदर किया गया और भारत ने 9 पदक जीते हैं। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? ऐसे कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे तेज प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो तस्वीर के मंदिर आप देख सकते हो। तो ये है, ध्यान रखना कौन है? सात्विक कसाईराज रैंकी रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन है ये भारतीय खिलाड़ी हैं सात्विक कसाई राज रैंकी रेड्डी, और इन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्होंने सबसे तेज प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। देखो, सात्विक कसाईराज रैंकी रेड्डी ने चल रहे कोरिया ओपन 2023 में बैडमिंटन में एक पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने एक दशक लंबे रिकॉर्ड को पार करते हुए 565 किलोमीटर प्रति घंटा की आश्चर्यजनक गति तक पहुंचे। यानी कि 565 किलोमीटर, यानी कि उन्होंने लगभग पार करते हुए किलोमीटर, यानी कि आश्चर्यजनक गति से ये पहुंचे हैं। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित कर दिया है। किसने? सात्विक कसाईराज रैंकी रेड्डी ने। किसमें? ये कोरिया ओपन 2023 के अंदर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, किस लिमिटेड को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस लिमिटेड को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है, तो ये है, ध्यान रखना, SJVN लिमिटेड। ठीक है, कौन सी है ये? SJVN लिमिटेड है। इसको क्या है? ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 के अंदर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है SJVN लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखो, SJVN लिमिटेड को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। SJVN के अध्यक्ष हैं प्रबंध निदेशक ANL शर्मा ने। कौन है? ANL शर्मा ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान विद्युत मंत्रालय के सचिव हैं पंकज अग्रवाल से पुरस्कार प्राप्त किया है। तो विद्युत मंत्रालय के सचिव कौन है? पंकज अग्रवाल। किसको मिला है ये मिला है इसके SJVN लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक है, कौन है? NL शर्मा को ये पुरस्कार मिला है। तो ये स्वच्छता पखवाड़ा के अंदर इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया है। किस देश के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा? किस देश के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा? तो इसने छोड़ा है अमेरिका को। ठीक है, ध्यान रखना, अमेरिका के अंदर है एक, ध्यान रखना, रक्षा मंत्रालय पेंटागन। ठीक है, सबसे पहले बड़ा ये इमारत था पेंटागन, लेकिन भारत ने क्या इसको पीछे छोड़ दिया। अब भारत के अंदर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय होगा ये। ठीक है, तो ये तस्वीर के अंदर आप देखो, ये है गुजरात के सूरत शहर में। कहाँ पर है? गुजरात के सूरत शहर में सबसे बड़ी इमारत है ये। इसने क्या है, अमेरिका में पहले सबसे बड़ी थी, लेकिन इसको पछाड़ कर भारत के अंदर ये सबसे बड़ा भी है भवन बन चुका है। तो ये तस्वीर के अंदर देखो कितना आपको आलीशान लग रहा है। ठीक है, बढ़िया, थोड़ा गौर करके देखो इसमें कितना शानदार आपको लग रहा है। तो इसका ध्यान रखना, अमेरिका को उसने पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा। 80 वर्षों तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी। यानी कि लगातार 80 वर्षों तक क्या है, अमेरिका के अंदर ये पेंटागन है, ये सबसे बड़ी इमारत थी।
यह उपाधि अब गुजरात के सूरत में निर्मित इमारत ने ले ली, यानी कि अब गुजरात का जो सूरत है ना, सूरत शहर है, वहां पर ये इमारत ने सबसे बड़ी अब ये भवन बन चुका है। और इस बिल्डिंग का आधिकारिक उद्घाटन नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, यानी कि अब नवंबर 2023 आने वाली है, जब नवंबर 2023 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस इमारत का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये तस्वीर आपको देखा ही मैंने, आपको बढ़िया तरीके से एक बार आप और देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, किस आईआईटी ने खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार समेत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा की है, यानी कि कौन सा आईआईटी है जिसने खोसला राष्ट्रीय पुरस्कारों समेत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा की, ये की है आईआईटी रुड़की ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 किसने की है, आईआईटी रुड़की ने, ठीक है। देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि विज्ञान समेत विभिन्न श्रेणियों के 5 पुरस्कारों की घोषणा की। खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान के अंदर है डॉक्टर कनिष्क विश्वास को दिया जाएगा, यानी कि खोसला राष्ट्रीय जो पुरस्कार है वो डॉक्टर कनिष्क विश्वास को दिया जाएगा। डॉक्टर विश्वास जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर के अंदर रसायन विज्ञान के ये प्रोफेसर हैं, ध्यान रखना। और इनको ये खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, किसके द्वारा, आईआईटी रुड़की के द्वारा। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून तूफान का नाम किस देश ने दिया था, तो दक्षिण चीन सागर के अंदर एक तूफान आया था जिसका नाम है तालिम टाइफून, तो इस तूफान का नाम किस देश ने दिया, ये दिया था फिलीपींस ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने दिया था, फिलीपींस ने ये नाम दिया था। कहां पर आया, दक्षिण चीन सागर के अंदर। दक्षिण चीन सागर में टाइफून तालिम की उत्पत्ति देखी गई थी, कहां पर है, दक्षिण चीन सागर के अंदर है टाइफून तालिम की उत्पत्ति देखी गई, जिसमें हांगकांग, वियतनाम और दक्षिण चीन ने अपने आपदा शमन उपायों को सक्रिय किया है। तालिम नाम का उपयोग पश्चिमी प्रशांत महासागर में 4 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए किया गया और यह नाम फिलीपींस द्वारा दिया गया था, ठीक है। फिलीपींस के द्वारा यह नाम दिया गया है, कौन सा, तालिम टाइफून। कहां पर आया, दक्षिण चीन सागर में। अगला क्वेश्चन, सर्बानंद सोनोवाल ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के पूर्वावलोकन समारोह का शुभारंभ किस शहर में किया है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का पूर्वावलोकन समारोह का शुभारंभ किया है मुंबई के अंदर, ठीक है। कहां पर किया है, मुंबई के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। देखो, केंद्रीय पोत, नौवहन और जल मार्ग तथा आयुष मंत्री हैं, कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के पूर्वावलोकन समारोह का शुभारंभ किया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर मैदान में इसका आयोजन होगा, यानी कि जो ग्लोबल मैरीटाइम जो इंडिया शिखर सम्मेलन है ये आगे 17 से लेकर 19 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। लेकिन अब इसका जो पूर्वावलोकन जो समारोह है उसका शुभारंभ किसने किया, ये किया सर्बानंद सोनोवाल ने। कहां पर है, मुंबई के अंदर इसका शुभारंभ किया है। किस आईआईटी में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने प्रतिष्ठित एनी अवार्ड जीता है, यानी कि ये किस आईआईटी के अंदर रसायन विभाग के प्रोफेसर हैं, कौन है, थलपिल प्रदीप ने प्रतिष्ठित एनी अवार्ड जीता, तो ये है, ध्यान रखना, आईआईटी मद्रास के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर है ये, आईआईटी मद्रास के अंदर है, ठीक है। कौन है, ये है रसायन विभाग के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप और इन्होंने एनी अवार्ड जीता है। देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं थलपिल प्रदीप को प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2007 में स्थापित यह एनी पुरस्कार का 15वां संस्करण स्थापित है, यानी कि 2007 के अंदर ये स्थापित हुई थी और अब की बार ये 15वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है और यह थलपिल प्रदीप को, ध्यान रखना, एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल में किस राज्य में चचिन चराई महोत्सव बनाया जाता है, किस राज्य में चचिन चराई महोत्सव बनाया गया, तो ये बनाया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर बनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र के स्थानीय चरवाहों ने 14 से 15 जुलाई को चाचिन चरवाई उत्सव बनाया गया है। कहां पर, बस इतना याद रखना है कि चाचिन चरवाई जो उत्सव है वो कहां पर बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे आप जाओगे तो हमारे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और जो कल मैंने खेल खिलाड़ी की जो
आपको पता है क्लास दी थी, वो आप बढ़िया तरीके से देखना। 2 या 3 दिन बाद में मैं उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, क्योंकि जनवरी से जून तक, जुलाई तक मैंने आपको ताज़ा अपडेट मैंने खेल खिलाड़ी की दे दी है। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर आपको पता है पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको पूरा आपको जो है लगभग पूरे साल के अंदर आपको बढ़िया तरीके से जो मैं अलग से भी क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, उसका आपको पूरा निचोड़ आपको मतलब टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। और पीडीएफ भी मेरी पूरी फैक्ट के साथ यहाँ पे डाली हुई है बढ़िया तरीके से, जहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, पूरा साल का आपको मैटर मिल रहा है, ठीक है। और सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आपको राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स का सूचना वो है आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 50 रुपए के अंदर। लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। और लगभग अभी कह रहे हैं 20 का लगभग सितंबर महीने में एग्जाम है, तब डेट इसकी फिक्स होगी, तब देखेंगे भी क्या होगा। लगभग उससे लगभग जब इसकी एग्जाम की डेट फिक्स हो जाएगी सूचना सहायक की, तब अपने इसमें क्या है जो मैं अलग अलग शाम को जो क्लासें खेल खिलाड़ी पुरस्कार लगभग मैं आपको जनवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक मैं आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे टेस्ट सीरीज डाल दूंगा। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें, बहुत आपको फायदा होने वाला है। और पूरी आपको सीरीज यहाँ पर बढ़िया तरीके से मिलेगी। सूचना ये संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई विद्यार्थी लेना चाहे तो ये भी हमारे ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरे आपको पता है मंथली वाइज या वीकली वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। धीरे धीरे मैं टॉपिक वाइज भी आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे डाला जा रहा हूँ। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 फाइनल खिताब जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। और महिला के अंदर किसने जीता? मार्गेरेटा वोंड्रोसोवा। कौन थी? मार्गेरेटा वोंड्रोसोवा, ठीक है। ये महिला एकल में इन्होंने खिताब जीता और पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। अब क्वेश्चन फॉर यू देखो, किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्र पार्क लॉन्च किया गया? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। तो निरंतर मेरी आपको क्लास मिलती रहेगी। और जिस विद्यार्थी ने हमारी पीडीएफ लेनी है, आपको पता है राजस्थान प्लस इंडिया, ठीक है, राजस्थान प्लस इंडिया मात्र आपके लिए क्या है जनवरी से लेकर जुलाई तक, यानी कि अब तो जुलाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लगभग अभी तो आपको जून तक पीडीएफ मिल सकती है। उसके लिए आपको 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। मात्र आपको 30 रुपए आपको पे करने हैं, आपको इंडिया और राजस्थान करंट की पीडीएफ आप ले सकते हो, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। उसमें आपको खेल पुरस्कार राजस्थान का मैटर पूरा आपको मिलेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कांटेक्ट करें और आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। कंटिन्यू आपको क्लास मिल रही है। आज अपने हो सकता है मैं 10 बजे या शाम को 4 बजे तक आपको मैं क्लास करवाऊंगा, ठीक है। और ये हमारी जो नानक क्लासेस की वर्तमान में बाजार में बुक उपलब्ध है, इसकी आपको 9 बजे व्याख्या भी आपको यहाँ पे मिल रही है, ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।